हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कोई एक आदमी 20 मीटर नॉर्थ जाता है, फिर 10 मीटर ईस्ट एंड देन 20√2 मीटर साउथ वेस्ट जाता है। देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन ओरिजिन से कितना होगा, हमें वो कैलकुलेट करना है। तो पहले इस टर्म को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने डायरेक्शन ड्रॉ कर लिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। हमें यहाँ पे ग्राफ गिवन नहीं होता, हम एक्यूरेटली डिफाइन नहीं कर सकते कि 20 मीटर नॉर्थ क्या, 10 मीटर ईस्ट क्या, एंड देन 20√2 मीटर साउथ वेस्ट किस पॉइंट पे जाएगा। क्या वो एक्स एक्सिस को टच करेगा या वाई एक्सिस को टच करेगा, ये हमें नहीं पता। सो इसको सॉल्व करने का एक आसान मेथड ये कहता है कि जब कभी भी आपके पास डेटा √2 टाइम्स ऑफ एनी नंबर हो, ठीक, कुछ इस तरह से, तब इस टर्म के लिए आप अज्यूम करिए कि कोई एक स्क्वायर है इस तरह। अगर इसका साइड टोटल एल है, सो इसका डायगोनल हमेशा √2 टाइम्स ऑफ एल होता है। ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है। अब इस क्वेश्चन को इस स्क्वायर के बेस पे सोचने की कोशिश करते हैं। लेट्स से मैन 20 मीटर नॉर्थ गया, तो ओरिजिन हमने इसको मान लिया। वहां से 20 मीटर नॉर्थ, दैट इज साइड ऑफ स्क्वायर की इक्वल, इस पॉइंट तक। वहां से 10 मीटर ईस्ट, तो यहाँ से 10 मीटर ईस्ट, हाफ डिस्टेंस। एंड देन वहां से 20√2 मीटर साउथ वेस्ट, मतलब इस डायगोनल के नो 20√2 मीटर साउथ वेस्ट, कुछ यहाँ तक। अब देखिए, अगर इसका साइड टोटल 20 होता, मैंने मिड पॉइंट से स्टार्ट किया, तो इधर की तरफ 10 मीटर और इधर की तरफ भी 10 मीटर, ये टोटल वर्टिकल डिस्टेंस कितना होता है, 20 मीटर। सो दैट डायगोनल की वैल्यू कितनी हो जाती है, 20√2 मीटर। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से वो स्टार्ट हुआ, इधर की तरफ मूव किया, फिर यहाँ से राइट साइड गया ईस्ट की तरफ, एंड वहां पे डायगनली वो पहुंच गया किसी इस पॉइंट पे। सो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसका डिस्प्लेसमेंट टूवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन में है, टू 10 मीटर। सो इसका आंसर 10 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट हो जाएगा। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका भी है। आप इसको ऐसे सोचिए कि ओरिजिन से 20 मीटर गया नॉर्थ, कुछ यहाँ तक। वहां से 10 मीटर ईस्ट, कुछ यहाँ तक। एंड देन वहां से साउथ वेस्ट की तरफ जा रहा है, एंड साउथ वेस्ट 45 डिग्री एंगल पे इंक्लाइन होगा। सो यहाँ से 45 डिग्री एंगल पे टिल्ट कर दीजिए। 45 डिग्री एंगल प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर ये एंगल 45 डिग्री है, सो इसका बेस एंड परपेंडिकुलर दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल। सो अगर ये डिस्टेंस 10 मीटर है, तो ये भी डिस्टेंस 10 मीटर पे कट करेगा। सिंस टोटल वर्टिकल लेंथ की वैल्यू 20 मीटर है, तो ये जो पॉइंट पे कट होगा वो मिड पॉइंट होगा। सो इस लाइन को फर्दर एक्सटेंड कर दीजिए आगे की तरफ, ताकि वो ओरिजिन या किसी और पॉइंट पे जाके टच करता है। सो इसको फर्दर अगर आगे एक्सटेंड करते हैं, लेट्स से टू मीट एट दिस पॉइंट, तो अगेन ये एंगल 45 डिग्री, ये भी एंगल वर्टिकली अपोजिट फ्रंट 45 डिग्री। अगर ये बेस बच गया 10 मीटर, तो ये परपेंडिकुलर ये भी कितना हो जाएगा, 10 मीटर। तो ये डिस्टेंस इसका डायगोनल 10√2, तो ये भी डिस्टेंस डायगोनल 10√2। सो टोटल डायगोनल की वैल्यू कितनी हो गई, 20√2, सेम एज क्वेश्चन में जितना बोला है। सो इनिशियली वो स्टार्ट इस पॉइंट से हुआ था, एंड फाइनली वो रीच किया किसी इस पॉइंट तक। दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर एंड अलोंग वेस्ट साइड। सो इसका आंसर डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर अलोंग वेस्ट। सिमिलरली आप इस क्वेश्चन को भी सोच सकते हैं। 15 मीटर नॉर्थ क्या, 8 मीटर ईस्ट एंड 15√2 मीटर साउथ वेस्ट। 15√2 है, इट मीन्स जो स्क्वायर होगा उसका साइड 15 मीटर है। तो एक स्क्वायर बना लीजिए, उसका साइड 15 मीटर एंड उसका डायगोनल, सो दैट 15√2 हो जाएगा। सो इस टोटल लेंथ की वैल्यू 15 हो गई। तो हमने मान लिया जैसे इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है,
यहाँ से 15 मीटर नॉर्थ एंड वहां से 8 मीटर ईस्ट। तो अगर उसका साइड 15 मीटर है, तो अगर ये 8 मीटर हुआ तो रिमेनिंग 7 मीटर हो जाएगा। तो ये 8 मीटर और ये 7 मीटर। अगर ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा एंड ये भी 7 हो जाएगा। अब डायगनल एलिमेंट, अब डायगनल यहाँ से यहाँ तक 15√2। सो फाइनली इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा। सो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन, ये पार्ट ओरिजिन है और ये फाइनल पॉइंट है। दोनों के बीच में नेट डिस्प्लेसमेंट 7 मीटर। ये ईस्ट, ये ऊपर नॉर्थ एंड ये वेस्ट साइड। इट मीन्स इसका आंसर डिस्प्लेसमेंट 7 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट। तो इसी तरह सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं जो भी इस तरह दे रखा हो। √2 टाइम्स ऑफ एनी साइड, उस पर्टिकुलर साइड का आप स्क्वायर बनाइए। जितना पॉइंट मूवमेंट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप डेटा पुट करिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा।